Hi everyone, welcome to my YouTube channel Ishaq Foundation. I am your online physics instructor Rana Zishan. Today we will discuss about the importance of physics in our daily life. Dear students, in our daily life we use many things as a routine, but we seldom think how they are made. For example, electrical appliances, refrigerator, air conditioner, and electric bulb, electric fan, car, motorcycle, aeroplane, etc. डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और लेकिन हम बहुत कम सोचते हैं कि ये किस तरीके से अमल कर रही हैं, किस तरीके से ये बनी हुई हैं, इनका जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जैसा कि रेफ्रिजरेटर है जो हम पानी ठंडा करने के लिए, अपनी ग़िज़ा को महफूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एयर कंडीशनर जो है हमारे पास गर्मियों में जो है हमारी राहत का सबब बनता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जिसके बगैर जो है हम अंधेरों में डूब जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ़ैन, ये सब चीज़ें जो है हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन जो है इनके बारे में बहुत कम सोचते हैं कि किस तरीके से बनी हुई है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन सा वो इल्म है जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इन चीज़ों को तैयार करें। तो डियर स्टूडेंट्स, वो इल्म फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स ही की वजह से जो है हम इस काबिल हो सके कि हम इलेक्ट्रिक फ़ैन तैयार करें और इलेक्ट्रिक बल्ब को मैन्युफैक्चर करें, रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, ये सब जो है फ़िज़िक्स की ही मरहून मिन्नत है। जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन। आज से सदियों पहले जो है लोगों को इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले का सबब बनता था। दिनों के हिसाब से उनका टाइम वेस्ट हो जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, बहुत मुशक्क़त उन्हें उठानी पड़ती थी। लेकिन आज हम जो है मोटरसाइकिल पर, कार की मदद से, एरोप्लेन की मदद से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है ट्रैवल कर सकते हैं बहुत ही कम वक्त में। ये सब चीज़ें जो है ये फ़िज़िक्स ही की वजह से हैं। ऑल दीज आर रन बाय इंजन्स। जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन है, ये सब क्या है, इंजन के ज़रिए चलते हैं। और इनके इंजन जो हैं, इंजन्स ऑफ दिस व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इनके जो इंजन्स हैं वो थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल के तहत बनाए जाते हैं। जैसे कि जो थर्मोडायनामिक्स के उसूल हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उनके तहत जो है इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये एक फील्ड है फ़िज़िक्स की जिसमें हम जो है जिसकी वजह से जिसको स्टडी करने के बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम मोटर बाइक जो है, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन वगैरह को मैन्युफैक्चर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है जैसे कि हम एक और एग्ज़ाम्पल लें, हम रेडियो प्रोग्राम्स को सुनते हैं, देखते हैं, इवेंट्स जो हमसे कोसों दूर वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। जैसे कि इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है दिल्ली में, तो हम जो है अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर बैठकर वो मैच लाइव देख सकते हैं। तो ऐसा किस तरीके से जो है, ये किसकी वजह से ऐसा मुमकिन हो सका, ये फ़िज़िक्स ही की वजह से हो सका। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसा कि टेलीविज़न वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जो है इनको मैन्युफैक्चर करने में, इनको तैयार करने में सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स का बहुत अहम किरदार है। सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स जो है फ़िज़िक्स की एक शाख है। डियर स्टूडेंट, हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में इसको डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम एक और मिसाल लें, मेडिकल साइंस में हम एक जो है चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेज़र लाइट। लेज़र लाइट डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर एक मौजी मर्ज़ है जिससे इंसान की जो है मौत वकूफ़ पज़ीर हो जाती है और ये एक लाइलाज जो है मर्ज़ था। लेकिन अब जो है मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और जो है उसमें फ़िज़िक्स का बड़ा अहम किरदार है। अगर फ़िज़िक्स जो है मदद ना करें लेज़र लाइट वगैरह को तैयार करने में, इसके जो है इसको यूज़ करने के मेथड वगैरह को ना बताए, उसके बारे में स्टडी ना की जाए फ़िज़िक्स में, तो मेडिकल साइंस भी इस काबिल नहीं है कि वो जो है लेज़र लाइट के थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट कर सके। अब अगर एक चीज़ का जो है इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा तो हम उसको इस्तेमाल करके किसी चीज़ का जो है इलाज हम कैसे कर सकते हैं। जब लेज़र लाइट को ही दरियाफ्त ना किया जाए तो हम जो है कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अब लेज़र लाइट को दरियाफ्त करने में फ़िज़िक्स का जो है बहुत अहम किरदार है। फ़िज़िक्स
جیسے ہم بولتے ہیں اگر ایک کرکٹ کھیلنے والے کو ہم کرکٹر بولتے ہیں، تو اسی طریقے سے فزکس کو جاننے والے کو ہم، فزکس کے جو اسکالرز ہیں اس کو ہم فزکس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم الیکٹریسٹی جو ہے ہم اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں صرف جو ہے سمپل سیٹ اپ دکھ رہا ہے کہ ایک وائر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک الیکٹریکل بورڈ لگا ہوا ہے، الیکٹرک فین لگا ہوا ہے، تار کو کنیکٹ کیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے تازی ہوا آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے فزکس بھری ہوئی ہے۔ ایک وائر کے اندر، جیسے میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں، ایک وائر کے اندر جو ہے ہزاروں الیکٹرک چارجز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ ہزاروں کی تعداد میں الیکٹرک چارجز ہوتے ہیں۔ اب الیکٹرک چارجز کیا ہیں؟ یہ میٹر کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے آبجیکٹس کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ اور ریپیل کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چارجز کو بھی ہم جو ہے اس کا پورا ہمارے پاس چیپٹر ہے، اس میں ڈسکس کریں گے۔ اب ہم فلو آف چارجز کو کہتے ہیں کرنٹ۔ کرنٹ کیا ہے؟ فلو آف چارجز۔ جب اس وائر سے جو ہے چارجز فلو کرتے ہیں تو کرنٹ اس میں پروڈیوس ہوتا ہے۔ کرنٹ کی وجہ سے پھر جو ہے ہمارا الیکٹرک فین جو ہے وہ چلتا ہے، اور ہم جو ہے تازی ہوا کے مزے اڑاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم یہاں پر ابھی تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا لیں گے۔ جیسے اب اس میں ہم نے چارجز کو پڑھا، کرنٹ کو پڑھ لیا، اب اس کے اندر ایک اور ٹرم آتی ہے ریزسٹینس۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریزسٹینس کیا ہے؟ یہ ایک اپوزیشن ہے جو کہ چارجز کو فلو کرنے سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، کس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ان چیزوں کو پڑھنے کے؟ وہ ہے فزکس۔ فزکس جو ہے ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں انوالو ہے، کھانے پینے سے لے کے، صبح اٹھنے سے لے کے شام کو سونے تک، جتنے بھی زندگی ہمارے دن کے مراحل آتے ہیں اس میں جو ہے فزکس بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، لیکن اس کان کی آواز کو پہنچانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لاؤڈ اسپیکر۔ اب لاؤڈ اسپیکر جو ہے فزکس کے لاز جو ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہی ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم لاؤڈ اسپیکر کو مینوفیکچر کر سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہے اتنا ہی، ہمارا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، جو کہ آج ہم نے تھوڑا بہت اس کے فزکس کی امپورٹنس کو جو ہے ڈسکس کیا، تھوڑی بہت اس کے ایگزامپلز وغیرہ دیکھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک جو ہے اپنا آپ خیال رکھیں۔